हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक होम डेकोर की 3 इजी डीआईवाई शेयर करूंगी और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, मिनटों में तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। जो घर में ही बेकार सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, उसी से ही बन जाते हैं। जब भी अगर आप एक बार में इनको बनाने के लिए बैठ जाओगे ना, तो बनते ही चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए करते हैं अपना स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले लेंगे हम ये थर्माकोल। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही लिया। आप कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक पेपर है ब्लैक कलर का, ये वो वाला पेपर है जो बच्चे बुक्स पे लगाते हैं कवर चढ़ाने के लिए, क्योंकि इस पे एक पतली सी पॉलीथीन का कवर होता है ऊपर से जो इजीली क्लीन हो जाता है। फेविकोल लेंगे। इसको चिपकाने के लिए। और ये हमने सीडी, जो पुरानी सीडी होती है ना, उनको कट करके इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तो उसको इस पे चिपकाने के लिए वो लिए हैं। इनको बिल्कुल आसानी से कट कर सकते हैं। इसको कट करने का मेथड भी मैं बता दूंगी आपको। तो सबसे पहले पानी लेंगे, उसको थोड़ा गर्म करेंगे। तो जब वो गर्म हो जाएगा तो जो हमारी सीढ़ी है पुरानी, उनको इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए उनको भिगो के रख देंगे ताकि वो नरम हो जाए। मतलब उनका जो टाइट वगैरह जो टाइट होती हैं वो थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं। तो जितनी भी सीढ़ी हमें चाहिए तो हम उनको पानी में भिगो देंगे, तो वो इजीली थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे। तो अब मेरी सीढ़ी को भिगो एक 5 मिनट 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनको इसमें से निकाल लूँगी। तो देखिए ये मतलब छूने से ही ना पता चलता है कि ये थोड़ी थोड़ी नरम हो गई हैं, कि आसानी से कट जाएंगी। तो इसलिए देखो मैं इसे सीजर से ही, इसको कैंची से काट दूंगी, बिल्कुल आसानी से कट जाती हैं। जिस भी शेप की आपको चाहिए उसी शेप में कट कर ले। वैसे तो जो हम ये वाला जो डेकोर डीआईवाई बना रहे हैं उसमें प्रॉपर शेप की तो ज़रूरत नहीं है। जिस भी शेप की आपसे कटते हैं उसी शेप से कट कर ले और थोड़ा सा ध्यान से काटे, क्योंकि ये जब काटते हैं ना तो हाथ में लगने का डर रहता है। तो मैंने अपनी सीढ़ी को इस तरह से कट कर लिया है। चाहे किसी भी शेप में हो, आड़ी तिरछी, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल, किसी भी शेप में कटे तो उस शेप में काट ले। और ये सीढ़ी का वो जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये वो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। तो अभी बनाते हैं अपना आगे का काम करते हैं। तो ये जो मेरा थर्माकोल था उस पर मैं ये फेविकोल अच्छे से लगा लूँगी ताकि मैं मेरे पेपर को इस पे अच्छे तरह से चिपका लूँ। फेविकोल से चिपकाइए या टेप से चिपकाइए, जैसे भी चिपकाइए आसानी से चिपक जाता है ये। तो मैंने इसको इससे कवर कर लिया है। देखिए अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और हाथ से धीरे धीरे ना पूरे इस पे रख दूँगी ताकि ये इस पे आसानी से चिपक जाए। तो मैं इसके साइड में भी फेविकोल से ही इसको चिपका लूँगी। थोड़ा सा ध्यान से, ताकि ये मतलब पेपर ना हिले ना इधर उधर। तो मैंने इस ऊपर से भी चिपका लिया है। अगर ये इससे थोड़ा, थर्माकोल है तो फेविकोल से चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे देखिए अब ये मेरा चिपक गया है, लेकिन ये इस तरह से उतर रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है चिपकने के लिए। लेकिन मैं इसको, अब इसको मैं बाद में वो जो ट्रांसपेरेंट टेप होते हैं ना उससे चिपका दूंगी। ले और ये जो एक्स्ट्रा फेविकोल लग गया है ना, तो उसको एक कपड़े से साफ कर देंगे ताकि ये साफ हो जाए।
तो अभी बाकी का जो हिस्सा बचा है तो उसको भी मैं पेपर चिपका लूँगी। थोड़ा थोड़ा पेपर के ऊपर भी लगा लेंगे, क्योंकि पेपर को ऊपर नीचे चिपकाना, नीचे से नहीं चिपकाना है। इसके ऊपर भी और एकदम आसानी से बन जाता है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखिए बिल्कुल आराम से इसको इस पे चिपक गया, और जब बनता है ना तो इतना सुंदर लगता है। अब वो वाला हिस्सा मैंने उससे चिपकाया था फेविकोल से, और ये आधा हिस्सा मैं ये जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है उससे चिपकाऊंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। देखिए ये इजीली चिपक गया है। और जो फेविकोल वाला जो उखड़ सा गया है तो उस पे भी मैं यही ट्रांसपेरेंट टेप लगा लूँगी। तो देखिए ये मेरा रेडी हो गया है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैं कटर से थोड़ा सा दूरी से बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना तो उसको निकालना है मुझे। तो धीरे से कट कीजिएगा, क्योंकि इसको फिर अगर एक बार ये ज़्यादा कट हो गया तो फिर दोबारा से चिपकाना, दूसरा पेपर चिपकाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे से कट कीजिएगा। तो देखिए मैंने कट कर लिया बीच में से, और इसकी जो चारों किनारे हैं अब मैं उनको भी कट कर लूँगी इसके किनारों से मिला के, क्योंकि ये पेपर को फिर अगर ऐसे करेंगे तो ये फट जाएगा। तो अब मैं इनको ये जैसे इस तरह से कट करके अब मैं इस तरह भी यहाँ पे वो टेप से चिपका लेंगे। तो चारों तरफ अंदर से भी इसको हम चिपका लेंगे, और बनने के बाद ना इतना सुंदर लगता है ये। बिल्कुल इसमें से ना रंग बिरंगी सी जो लाइट वगैरह होती हैं जब ये सीढ़ी की इस पे गिरते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये हमारा पूरा मतलब कवर हो गया है, तो अंदर से भी ये दिखाई नहीं दे रहा बाहर की तरफ से कि अंदर क्या है इसके। तो अब ली है मैंने ये सीढ़ी के टुकड़े जो हमने अभी कट किए थे। अब इनको मैं फेविकोल की हेल्प से चिपका दूंगी इस तरह से। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए या पास में लगाए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा फेविकोल इस पे लिया, जिस तरफ शाइनिंग है उसको हम ऊपर रखेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको दबा दिया। तो ये साथ के साथ जब तक हम लगाएंगे तो वो पिछला सूखता जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, और बड़ा ही सुंदर लगता है। इसको बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। देखिए इस तरह से हम थोड़े से ये जो पीसेस हमारे कट किए हैं इनमें को धीरे धीरे इसमें लगा देंगे। बिल्कुल आराम से थोड़ा सा हाथों को बचा के, क्योंकि ये हमने इस तरह से कट किए हैं तो कभी हाथ वगैरह में ना लग जाए। तो देखिए मैंने अभी इतने लगाए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए लग रहे हैं ना कितने सुंदर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पत्थर की तरह ये जैसे शाइनिंग कर रहे हैं, और इन पर लाइट लगती है ना तो ये और भी ज़्यादा चमकते हैं। तो मैं इनके इसके चारों तरफ लगा लूँगी। और जो मेरे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए मैंने ये अपना पूरा कवर कर लिया सीढ़ी के टुकड़ों से। जो पीसेस हमने कट किए थे तो वो मैंने इस पे सारे पे लगा लिए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर इस पर लाइट लगती है ना तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। शायद कैमरा में ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब इस पर लाइट पड़ती है ना तो इतना सुंदर लगता है।
तो अब इसको हम चिपकाने के लिए 2 साइडेड टेप होती है उसका यूज़ करेंगे। तो ये है 2 साइडेड टेप, ये दोनों तरफ से चिपक जाती है। तो हम पहले इस पर इस तरह से चिपका लेंगे, थोड़े थोड़े पीसेस को कट करके। देखिए ये इसका ना ये वाला पोर्शन निकल जाता है। जब हम चिपकाएंगे ना इसको तब निकाल लेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ ये टेप थोड़ी थोड़ी कट करके लगा ली है ताकि ये कहीं से भी निकले ना। तो बस ये जब इसकी जो टेप है ऊपर वाली रेड कलर की, इसको निकाल लेंगे और जहाँ भी हमने इसको लगाना होगा बस वहाँ पे हल्के हाथ से लगा देंगे इसको। देखिए इस तरह से आसानी से ये ऊपर वाली टेप निकल जाती है। तो अब सारी हम निकाल लेंगे। ये भी देखो ऐसे बिल्कुल निकल गई इतनी आसानी से। तो अब मुझे ये इसको टीवी के पास लगाना था क्योंकि मेरा टीवी के साथ इस कुछ भी नहीं था, खाली था बिल्कुल। तो मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाया था। आप लोगों को जहाँ आपका मन करे आप वहाँ लगाइए। तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे ऐसे रखा और हल्के हाथ से प्रेस किया तो देखिए लग गया। इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से लग गया। और टीवी के पास इतना सुंदर लग रहा है ना। तो लाइट इस पे गिरती है ना तो इतने रंग बिरंगी इस पे से रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो हर तरह की लाइट निकलती है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया ये। तो हमारा दूसरा DIY है। इस तरह का मैं हैंगिंग शेल्फ होते हैं जो इस तरह से होते हैं। ये वैसे मार्केट में लो तो बहुत महंगे मिलते हैं, मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो नीचे वाला जो शेल्फ होगा वो मेरा थोड़ा सा मजबूत रखूंगी। तो मैं 2 कार्डबोर्ड के टुकड़ों को आपस में जोड़ दूंगी बीच में फेविकोल लगा के। और ये जो बाकी के 2 शेल्फ बनाऊंगी वो सिंगल सिंगल है क्योंकि ये इन पे दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही मजबूत है। मजबूत ये भी है लेकिन अगर नीचे वाले पे मुझे कुछ भारी सामान रखना हो तो इसलिए मैं नीचे वाले पे डबल लगाऊंगी। और ये पेपर ये गिफ्ट पेपर होता है, इजीली अवेलेबल होता है। किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आप ले लेंगे तो वहीं पे भी मिल जाएगा। अलग अलग कलर का, अलग अलग डिज़ाइन का, हर तरह का मिल जाता है। तो मैं फिर इसको इसमें कवर कर लूँगी हर तरह से। इसको पहले कवर कर लेंगे। पहले मैं ये जो 2 कार्डबोर्ड है इनको आपस में स्टिक कर लूँगी फेविकोल की हेल्प से ताकि ये दोनों आपस में फिक्स हो जाए। और जब घर में हम कुछ भी चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं ना तो वो खुद के लिए भी, और जब देखते हैं ना तो बार बार नज़र वहीं पे जाते कि हमने बनाया है, ये हमने बनाया है। और घर भी बहुत सुंदर लगता है। और हाथ की चीज़ें जब बनाते हैं ना तो खुद में एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये मेरा कार्डबोर्ड चिपक गया है। अब मैं इस पे पेपर चिपका लूँगी। इसके चारों तरफ अच्छी तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि कहीं से भी दिखे ना कि इसके अंदर नीचे कार्डबोर्ड है। और यकीन माने दिखेगा भी नहीं है। आप ठीक से इसको कवर करेंगे, इसकी साइज़ का कट करके इसको अच्छे से लगाएंगे ना तो फेविकोल से ही ये अच्छे से चिपक जाएगा। और इसकी सारी साइड चारों तरफ की अच्छे से इसको कवर कर देंगे। तो देखिए मैंने ऊपर नीचे से तो चिपका लिया। अब इसकी जो साइड है ना उसको भी मैं धीरे धीरे फेविकोल लगा के अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और आपके लाइक करने से आपके पैसे भी नहीं कटेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
तो देखिए ये मेरा ये तैयार हो गया है। मैंने हर तरह से इसको कवर कर लिया। अब मैं ये जो बाकी दो हैं इनको भी कवर कर लूँगी पेपर लगा के। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें। जैसे हम फ्री होते हैं, दोपहर का टाइम होता है, कुछ सामान भी बन जाता है। और ये जो कार्डबोर्ड है ये तो इजीली सबके घर में कोई शॉपिंग करता है, कुछ लेके आते हैं, कुछ भी है वो तो उसके साथ में आता ही आता है, तो वो भी यूज़ हो जाता है। तो अंश भी ऊपर बार बार ऊपर टीवी चल रहा था तो वो बोल रहा था मम्मी देखो कुछ सस्पेंस वाला सीन आया हुआ था टीवी में। तो मैं उसके बोलने से मैं देख रही थी ऊपर बार बार। तो मैं इनको भी बाकियों को भी कवर कर दूंगी इससे ही पेपर से। ये तीनों DIY मेरे बच्चों को बड़े अच्छे लगे। इतने मुझे भी खुद कि मेरी बार बार ना इस पे ही जब ये बन जाएंगे ना तो आप भी नज़र नहीं हटेगी आपकी भी। देखिए ये हो गया है रेडी। तो ये मेरे तीनों हो गए हैं रेडी। जो भी शेल्फ में ये बना रही थी तो अच्छे से मैंने चारों किनारों को इनको कवर किया और ये देखिए हो गए। तो अब मैं इसके चारों तरफ छेद कर लूँगी। ये जो चारों कोने हैं क्योंकि इनको अब हैंग भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने लिया है ये पेचकस, इंची टेप, क्योंकि अंदाजे से तो ना कभी कभी तिरछा कभी टेढ़ा हो जाता है। तो नाप के करेंगे ना तो एक ही बार में ठीक होगा। तो मैंने चारों किनारों पर से ना 1-1 इंच नाप के फिर छेद किया है ताकि कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा ना रहे। और इस पेचकस से ही किया है, स्क्रू ड्राइवर से ही, क्योंकि इससे आसानी से हो जाता है और फटता भी नहीं है। आप थोड़ा सा इसको दबा के प्रेस करके करोगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा। पहले एक साइड से कर लो, अगर दूसरी साइड से नहीं दिखाई देता तो दूसरी साइड से फिर कर लेते हैं। तो इस तरह आसानी से हो जाता है। तो मैं ऐसे ही दूसरा भी कर लूँगी। तो देखिए ये मैंने तीनों पर सेम जगह पे और 1-1 इंच छोड़ के तीनों पर सेम तरह से छेद कर लिए हैं। बिल्कुल सेम है ताकि मैं जो इसमें रस्सी डालूंगी वो इधर उधर ना हो और उसका जो बैलेंस है वो एक समान रहे। तो ये मेरे हो गए तीनों रेडी। तो मैं इनको लगाऊंगी कुछ इस तरह से। तो उसको लगाने के लिए हमें चाहिए रस्सी। तो मैंने ली है इस तरह की ये रस्सी। ये सूत की रस्सी है, ये भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तकरीबन सबके घरों में होती भी होगी ये वाली रस्सी, क्योंकि कुछ भी हैंग करना होता है या कुछ भी, जैसे आप फ्लावर पॉट को भी हैंग करते हैं, कुछ भी छोटे छोटे जो प्लांटर्स होते हैं उनको हैंग करने के लिए इस तरह की रस्सी का भी यूज़ करते हैं। तो मेरे को जिस लंबाई का मेरे को ये शेल्फ बनाना है मैं उस लंबाई के लिए का कट कर लूँगी रस्सी। और मुझे 4 रस्सियाँ चाहिए चारों कोनों के लिए। तो ये मैंने 4 रस्सियाँ कट कर ली हैं। और इसकी एक साइड, हर एक रस्सी की एक साइड पर मैं गांठ लगा लूँगी ताकि वो नीचे से सपोर्ट करे इसको। जो मैं शेल्फ इसमें डालूँगी तो वो नीचे से निकले ना। तो मैं हर एक रस्सी पर इस तरह से एक साइड गांठ लगा लूँगी। तो देखिए मैंने चारों रस्सियों पर इस तरह से गांठ लगा ली है और बिल्कुल एक जैसी। तो अब मैं इनको इसमें डालूँगी। तो जो मैंने 2 कार्डबोर्ड का एक बनाया था उसको मैं सबसे नीचे रखूँगी क्योंकि वो मुझे सबसे नीचे ही चाहिए था, ताकि उस पे कुछ भारी सामान, कुछ भी जैसे कुछ थोड़ा सा वजन हो या उसमें रख सके। वैसे तो ये इतना रस्सी से बनाया है तो आप इस पे कुछ रखेंगे तो इतनी जल्दी से ये टूटेगा नहीं। और मैं कुछ इस चीज़ें इस तरह की बनाती हूँ कि थोड़ी सी
मतलब ये ना हो कि हम मेहनत भी करें और वो 2 दिन में ही टूट जाए। तो इस तरह की मैं चीज़ें को मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। तो अगर कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो ये ऐसी तो हो कि वो 2-4 महीने चले। और बल्कि ये जो मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, ये तो आपकी काफ़ी दिनों तक, महीनों तक चलेगी। क्योंकि इसके साथ हमने झगड़ा थोड़ी ना, कोई गुलाई थोड़ी ना करनी है हमें इसके साथ। तो देखिए ये मैंने सारी रस्सियों को इसमें से निकाल लिया है। और ये देखिए मेरा पहला शेल्फ रेडी हो गया है। तो अब मैं ये दूसरी जो हम दूसरे वाला शेल्फ लगाएंगे तो उसको मैं 8 इंच के ऊपर हैंग करना है, मतलब लगाना है उसको। तो उसके तो इंची टेप से नाप के उसी साइज़ का 8 इंच का वहाँ से पकड़ के वहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, ताकि वो उसी साइज़ पे रहे। और बाकी रस्सियों में भी उसी साइज़ पर ही नोट लगाएंगे। अगर अंदाजे से लगाएंगे तो ऊपर नीचे या तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा या थोड़ा नीचे हो जाएगा। इसलिए इंची टेप से नाप के उसी साइज़ का 8 इंच का लगाए। और मेरी आदत है बार बार साइज़ को नापने की, तो मैं 2 बार या 3 बार भी नाप लेती हूँ, ताकि मेरे को बार बार में ना दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने इस तरह से ये नोट लगा ली है और मैंने चारों रस्सियों पर लगा ली है। तो अब मैं इसमें वो वाली शेल्फ हैंग डाल दूंगी जैसे मैंने पहले वाले डाली थी। और इसी तरह मैं दूसरे वाले ऊपर वाले में भी अपना शेल्फ लगा दूंगी। तो ये दोनों मैंने शेल्फ 8-8 इंच की दूरी पर ही लगाई है। आपको जितनी दूरी पर लगानी है आप अपने अंदाजे से लगाइए, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा ये रेडी हो गया है। तो ये जो ऊपर वाली चारों रस्सियों को हम एक साथ पकड़ के और बीच में इसका बैलेंस करके इसमें बीच में एक गांठ लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये रस्सी ज़्यादा ये मैं सोचा कि ये ज़्यादा बड़ी है, बड़ी नहीं है ये, ठीक है साइज़ मेरा जो मैंने इसको लिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे नोट लगा लूँगी इस तरह से। देखिए ये हो गया तैयार। और जो ऊपर वाली रस्सी बची है उस पे भी एक धागा हम अलग से बांध देंगे, क्योंकि ये अगर हम इस वाली बड़ी वाली नोट पे उसको रखेंगे तो वो उस पे कील पे आएगा नहीं, जो हम उस पे ड्रिल करके लगाएंगे ना तो उस पे आएगा नहीं, तो ऊपर वाली पे हैंग करेंगे। तो देखिए ये मेरा हो गया रेडी। कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। तो हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है एक जो फ्लावर वो होता है वास जो आर्टिफिशियल लेके आते हैं वो बनाना। देखिए इस तरह का कार्डबोर्ड भी सबके घर में इजी अवेलेबल हो जाता है। और ये मेरा ट्राइपॉड का बॉक्स है, हल्का सा ही है बिल्कुल। आप देखिएगा इसका मैं कितना सुंदर वास बनाएंगे हम। तो मैंने ऊपर का जो साइज होता है एक तरफ का उसको मैंने कट कर लिया है, और जो ऊपर वाला एक पोर्शन होता है उसको मैंने नीचे वाले में ही रख दिया है, ताकि नीचे वाला थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो आपको तो पता है कि मैं थोड़ा जो भी काम करते थोड़ा मजबूत ही मुझे पसंद है, कि हल्का फुल्का से मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो एक हाथ लगाया और वो टूट गया। तो इस तरह की चीज़ें मुझे खुद भी नहीं पसंद है। तो हम इसको इस तरह की टेप से, कोई भी टेप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट टेप ही हो, इस तरह की भी टेप, कोई भी टेप हो, उससे हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे, ताकि हम इसमें अगर कुछ डालें तो वो निकले ना नीचे से और वो मजबूत हो। तो हम साइड में भी ऊपर नीचे लगा लेंगे टेप को।
तो देखिए हमने दोनों तरफ टेप लगा ली है। और मैंने इस तरह के ये जो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस इसके साइज़ के जो चारों तरफ इसकी जितनी भी चौड़ाई है उसी साइज़ के कट किए इसके चारों तरफ इस तरह से लगाने के लिए, क्योंकि मुझे इसको ऊपर से थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा करना था। तो मैं इन पीसेस को भी इसी टेप से इसके साथ लगा देंगे, इसको भी इसी तरह से। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये काम, इसमें ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती। और आपको मैं एक और बात बता दूं, ये जो हैंगिंग शेल्फ है और ये वाला है, ये मैंने अगले दिन शूट किया था, क्योंकि पहले वाले दिन जब मैंने वो वाला बनाया था वो सीडी वाला, तो लाइट चली गई थी, उसके बनते ही लाइट चली गई थी। तो ये बड़ी दिक्कत आई और पूरा दिन लाइट भी नहीं आई। तो इसलिए मैंने ये अगले दिन शूट किया, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लाइट की। तो इसलिए फिर मैंने इसको अगले दिन कंप्लीट किया था। वैसे तो ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम एक बार बनाने बैठेंगे तो ये तीनों DIY एक ही दिन में बन जाएंगे। बिल्कुल आसान है बनाना। तो देखिए मैंने इसमें सारे कार्डबोर्ड को इसके अंदर भर के और इस तरह से टेप से सिक्योर कर लिया। तो अब अगर इसके ऊपर ही हम पेपर चिपकाएंगे तो ठीक से उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर कार्डबोर्ड के अलग अलग पीसेस हैं। तो पहले उनको कवर करेंगे एक प्लेन कार्डबोर्ड लेके, और उसके चारों तरफ हम इसको लगा देंगे। इतना आसान है इसको बनाना, और बनने के बाद इतना सुंदर लगता है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक ही दिन में ये DIY बताऊंगी, लेकिन वो लाइट की वजह से दिक्कत हो गई। तो मैं एक दिन में नहीं बना पाई और मुझे ये अगले दिन ही बनाने पड़े। लेकिन इतनी जल्दी बन जाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। आप एक दिन में बनाने बैठोगे तो एक दिन में बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस पे कार्डबोर्ड लगा लिया है। तो अब मेरा जो मैं पेपर इस पे चिपकाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। तो मैं इसके पहले ऊपर चिपका दूंगी ये ब्लैक वाला पेपर, और नीचे ये पिंक वाला, क्योंकि ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आपको जिस भी कलर का पसंद हो आप उसी कलर का लगाइए। तो देखिए मैंने पहले ये ब्लैक वाला लगा लिया, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे वास की तरह होता ऊपर इसका उस वैसे ही शेप है। और नीचे से थोड़ा सा चौड़ाई में कम है, ऊपर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो देखिए मैंने भी ये पिंक कलर का भी लगा लिया। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। वैसे तो ये सिंपल भी इतना अच्छा लग रहा था, इस पर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हम इस पर कुछ और भी लगाएंगे। तो मैं इस पर ये छोटे छोटे से ऊन के फ्लावर्स लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लिया ये पेन और ये एक ऊन। आप किसी भी कलर की ऊन ले लीजिए, कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए। जैसे ये मेरा पिंक है तो मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है। तो हम एक सिरा ऊन का नीचे पकड़ के और दूसरे सिरे को पेन के ऊपर से घुमा के और फिर पेन के चारों तरफ ऊन को लपेटेंगे। ये निकल जाता था क्योंकि इस पेन का ना ऊपर वाला हिस्सा गोल था। तो थोड़ा सा आप ऐसा हिस्सा पेन लीजिएगा जिसका पीछे का थोड़ा सा ये ऊन वाला ना तो उस पे रुक जाए। तो ये मैंने लपेट के और जो बच गया तो उसको मैं बाकी के ऊन को कट कर लेंगे।
तो देखिए अब इन दोनों जो ऊपर वाला धागा और नीचे वाला धागा दोनों को अलग से पकड़ के और इस पैन में से इन सभी को निकाल लेंगे। और ये जो दोनों धागे हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों की हम गांठ लगा लेंगे। बिल्कुल मतलब आराम से पकड़ के गांठ लगा लेंगे इनकी आराम से। देखिए लग गई ना, इतने आसानी से ये फूल ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये बन जाते हैं। बिल्कुल आधा मिनट भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और अब ये जो बाकी के धागे जो गांठ लगाने के बाद बच गया उसको हम कैंची से कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा एक फूल हो गया रेडी। देखिए हो गया ना कितना, देखिए कितना सुंदर बन गया ना। तो चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। एक सिरा हमने नीचे पैन के नीचे पकड़ा और उसकी ऊन के को पकड़ के पैन के ऊपर से घुमाया। और इसको ऊन को पूरा इस पे लपेट लेंगे। बस आगे पीछे का जो धागा है उसको आप कस के पकड़े। वैसे तो जब ऊन लपेट लेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसमें मिक्स ना हो। तो ये जैसे इस पे हो गया सारा लपेट लिया मैंने। अब पैन में से ना निकाल लेंगे इस धागे को और बिल्कुल आराम से आगे पीछे का जो धागा है ना उसको दोनों को पकड़ के और गांठ लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। देखिए ये हमारा ये वाला फूल भी हो गया रेडी। इसको थोड़ा थोड़ा सा हाथ से आप अपना खोल लेंगे तो देखिए हो गया रेडी। तो इसी तरह के मैंने और भी बनाए हैं। मुझे 6 चाहिए थे तो मैंने 6 बना लिए हैं। तो देखिए ये मेरे फूल हो गए हैं रेडी। तो हम इस पर लगा देंगे। और सिंपल ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि ज़्यादा हम उसमें डिज़ाइन निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो थोड़ा ओवर हो जाता है। तो जितना सिंपल रखेंगे ना तो और जितना मतलब कम चीज़ें लगाएंगे वो उतना ही सुंदर लगता है। तो पहले हम इसको इस तरह से आपको जिस भी तरह लगाना है वैसे तो मैं सिंपल ही लगाती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और डिज़ाइन में लगाना है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। पहले आप डिज़ाइन बना के देख लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और फिर मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से इस पर चिपका दूँगी। तो देखिए ये धीरे धीरे से चिपक जाएंगे। और मेरे को सिर्फ 3 ही लाइन बनानी थी इसकी तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 फूल बनाए। आप इसको पूरा भी कवर कर सकते हो, लेकिन मुझे सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कम ही चीज़ें मतलब उसमें लगाती हूँ। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर, कोई बोल भी नहीं सकता कि ये हमने एक कार्डबोर्ड से बनाया है ना। लग रहा है ना कितना सुंदर कितना प्यारा। और इस तरह के जो है होते हैं फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आप उनको इसमें रख सकते हैं। देखिए है ना कितना सुंदर। बिल्कुल ये भी फूल भी पिंक है और ये मेरा ये जो मेरा वास है वो भी पिंक कलर का ही है तो मैचिंग मैचिंग हो रखा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक करने से ना आपके पैसे नहीं लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।